अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करना चाह रही हूँ वो है सिंगल पेरेंटिंग। अच्छा, सिंगल पेरेंटिंग का वर्ड जो है, इसी से हमें इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि आप सिंगल हैं और पेरेंट हैं। पेरेंट मीन माँ और बाप, यानी सिंगल आप ज़रूर हैं लेकिन माँ और बाप दोनों का रोल आप अदा कर रहे हैं और दोनों की जिम्मेदारियां अब आप पे हैं। इस चीज़ को रियलाइज़ करना और एक्सेप्ट करना दिली तौर पे, ज़हनी तौर पे सिंगल पेरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सिंगल माँ हैं, मैं माँ को इसलिए ज़्यादा डिस्कस करूँगी क्योंकि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मदर ही एज ए सिंगल पेरेंट पाल रही है। नो डाउट बाप भी पालते हैं, लेकिन माँ जो है, अगर वो यही सोचती रहे कि जी अगर इसका बाप ज़िंदा होता या मेरे साथ होता या बाहर के मुल्क ना होता, ठीक है, फोर्स पोज ये भी सिचुएशन होती है कि बाज़ औक़ात बाहर के मुल्क होता है, या बाज़ पेरेंट्स की नेचर या फादर की नेचर ऐसी होती है कि वो जी पूछता ही नहीं बच्चों को, बस ठीक है मैंने कमा के ला दिया, डेट्स इट। तो वट एवर द सिचुएशन इज़, ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि मर गया तो सिंगल पेरेंटिंग करनी पड़ रही है या फिर डिवोर्स हो गया तो सिंगल पेरेंटिंग करनी पड़ रही है। जो पेरेंट्स में से एक पेरेंट बाहर होगा आउट ऑफ कंट्री, या उसकी जॉब नेचर ऐसी हो कि वो सिर्फ रात के 1 बजे वापस आए जब बच्चा सोया और सुबह सुबह फिर निकल जाए, और कुछ नेचर ऑफ जॉब्स ऐसी होती हैं, तो वो भी सिंगल पेरेंटिंग में आता है। एनी हाउ, कम टू द पॉइंट कि अगर माँ ने ये सोचना शुरू कर दिया जी कि हाँ वो होता तो ये करता, ठीक है, या फिर ये तो उसकी ज़िम्मेदारी थी, माँ की ज़िम्मेदारी थी, ये तो बाप की ज़िम्मेदारी थी, अगर ये आपके सबकॉन्शियस में भी चल रहा है, अगर आप गीला नहीं भी कर रहे, माना कि आप खामोश हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये कहीं है कि यार ये तो उसने करना था, उसकी ज़िम्मेदारी थी, या मुझे करना पड़ रहा है, ये कम से कम पिक एंड ड्रॉप वो करता, कम से कम ये कर लेता, वो कर लेता, तो आप खुद तो सफ़र करेंगे पूरी तरह, आपका बच्चा भी सफ़र करेगा और आप उसको उस तरह से ब्रॉटअप नहीं कर सकेंगी जिस तरह उसका हक है ब्रॉटअप होने का। जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो आप पूरी नहीं कर सकती। तो इसलिए सबसे पहले आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें कि आप सिंगल पेरेंट हैं, आपने माँ बाप दोनों का रोल अदा करना है और उस बच्चे की जितनी जिम्मेदारियाँ माँ की होती हैं, बाप की होती हैं, वो आपने पूरी करनी है। उसमें उसकी तरबियत भी शामिल है, उसमें उसकी फ़िज़िकल हेल्थ भी शामिल है, उसकी मेंटल हेल्थ भी शामिल है, उसकी सोशल लाइफ भी शामिल है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सिंगल पेरेंट की है, वो मेंटल हेल्थ के साथ साथ जब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ की भी ज़रूरत आपको होती है। अगर आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे, हेल्दी होंगे, सिक ना हों, ठीक है, तो उससे भी आपके जो ये बहुत बड़ा टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करने में आसानी होगी। अगर आप खुद ही बीमार शिमार रहेंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है, बच्चे को लेके कैसे चलेंगे? आप ही ने उसको स्कूल के लिए तैयार करना है, फिर आप ही ने उसको ड्रॉप भी करना है, ठीक है। अगर आप सिंगल मदर हैं तो आपने ही उसको ड्रॉप भी करना है या उसके ड्रॉप का बंदोबस्त करना है, ठीक है, और अगर फिर उसको वापस लाना भी है, पिक भी करना है, तो आपका हेल्दी होना उसकी लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स के लिए ज़रूरी है। हम ये तो कहते हैं जी बच्चे को ये खिलाएं, वो पिलाएं, बच्चों को ये कहें, ये ना कहें, लेकिन हमें क्या करना है एज ए सिंगल पेरेंट, ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ज़रूरी है। उसके लिए आप वर्कआउट करें, वॉक कर लें, कोई अपने आप को मोटिवेटेड रखें ताकि आप अपने फिज़िकली जो है आप फिट रहें, हेल्दी डाइट लें, बच्चा भी हेल्दी खाएगा। अगर आप खुद हेल्दी डाइट ले रही हैं तो बच्चा भी हेल्दी खाएगा, ये आप याद रखें। क्योंकि इस वक्त एक और चीज़ मैं ऐड अप करूँगी कि जब आप सिंगल पेरेंट हैं तो यू आर द ओनली रोल मॉडल फॉर हिम और हर, ठीक है, आप ही उसके लिए रोल मॉडल हैं, आप ही उसके माँ बाप का रोल अदा करें तो वो आपको बड़ा फॉलो करता है, बड़ा कॉपी करता है, और आपने जो करना है अक्सर वो बच्चा भी वही करता है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैं बताऊँ वो ये है कि डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन होना है, वक़्त का एक ख्याल रखें, उसकी पाबंदी करें, रूटीन में रहें, सोने की रूटीन रखें, खाने की रूटीन रखें, अच्छा पहनने की रूटीन रखें, तो वो भी चीज़ें आपके बच्चे को पे इम्पैक्ट रखती हैं। अच्छा, फोर्थ थिंग जो है डैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट,
लेकिन मेरे ख्याल में वो सबसे ज़्यादा अहम है। लेकिन उसके लिए ये पहली 3 चीज़ें, मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी डिसिप्लिन, ठीक है? इन तीनों के होते हुए ही आप अपने आप को 4th चीज़ जो है दैट इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस है, ठीक है? वो रख सकते हैं। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है कि हो सकता है कि आपके जो है सिचुएशन डिफरेंट है। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, कोई अर्निंग नहीं है आपकी और आपने सिर्फ बच्चे के नानो नफ़ा पे ही डिपेंड करना है, इस तरह के केसेस में, ठीक है? तो वो फादर कितना देता है कितना नहीं देता है, ये हम कोर्ट्स में देखते हैं, फेस भी करती हैं फीमेल्स, और अक्सर तो देते भी नहीं हैं, और अगर दे भी देते हैं तो डैट इज़ नॉट सफिशेंट फॉर आ प्रॉपर ब्रॉट अप, क्योंकि उसमें सिर्फ बच्चे के खाने पीने का खर्चा ये वो होता है, उसमें ज़्यादा अच्छा उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकती मदर। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो आप अपने अपने बच्चे के बाकी फ़ैसले ज़िंदगी के भी इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकती। अगर आपने किसी से लेके उसकी फ़ीस अदा करनी है, किसी से लेके उसको कपड़े लेके देने हैं, कोई देगा तो हम जाएंगे, कोई नहीं देगा तो हम नहीं जाएंगे, तो ये चीज़ आपने ख़त्म करनी है और आपने कोशिश करनी है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे, आप अपने बच्चे के तमाम फ़ैसलों में इंडिपेंडेंट होंगी, ये बात बहुत अहम है। तो हम हमेशा ये डिस्कस करते रहते हैं जी के बच्चों को किस तरह लेके चलना है, उनको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या पहनाना है, कहाँ लेके जाना है, कहाँ नहीं लेके जाना।